गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा, एक गहरी खोज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जीवन के कुछ गहरे अर्थ और सच्चाइयों को भी उजागर करती है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बहुत समय पहले नेपाल के एक छोटे से राज्य शाक्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। रानी माया ने स्वप्न देखा था कि उनके गर्भ में एक दिव्य बालक है जो संसार को आशीर्वाद देने वाला होगा। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का पालन पोषण महल में हुआ, जहां उसे हर सुख सुविधा प्राप्त थी। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील बालक था। बचपन से ही उसे अपने आसपास के लोगों की कठिनाइयां और दुख महसूस होने लगे थे। फिर भी उसे महल में बहुत आरामदायक और सुरक्षित जीवन मिला। महल से बाहर का पहला सामना बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। जब सिद्धार्थ थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से महल के बाहर जाने की अनुमति मांगी। एक दिन उसने बाहर जाकर जो दृश्य देखा वह उसकी दुनिया को बदल देने वाला था। पहला दृश्य, सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर बुढ़ापे का दर्द था। सिद्धार्थ ने इस दृश्य को देखा और बहुत अचंभित हुआ। यह क्या है? क्यों लोग बूढ़े होते हैं? दूसरा दृश्य, फिर सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा, यह क्या है? क्यों लोग बीमार होते हैं? उसे यह महसूस हुआ कि बीमारी से बचना भी मुश्किल है। तीसरा दृश्य, उसके बाद सिद्धार्थ ने एक शव देखा। लोग उस शव को ले जा रहे थे और शव के शरीर में मृत्यु का गहरा एहसास था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? मृत्यु क्यों होती है? इसने उसके दिल में गहरे सवाल उठाए। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के मन में एक भारी बेचैनी उत्पन्न की। उसे समझ में आया कि महल के अंदर का सुख केवल एक भ्रम था और बाहर का संसार कहीं अधिक कठोर और दुखों से भरा हुआ है। महल छोड़ने का निर्णय और तपस्या की शुरुआत। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को इतना विचलित किया कि उसने महल छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता और पत्नी से विदाई ली और जंगल की ओर चल पड़ा। वह इस संसार के दुखों का कारण जानने और उनसे मुक्ति पाने के लिए निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने विभिन्न साधुओं और तपस्वियों से मिलने का निर्णय लिया। उसने कठोर तपस्या और अनुशासन की शुरुआत की। वह जलते हुए अंगारों पर बैठता, उपवास करता और ध्यान की कठिन स्थितियों में बैठता, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। तपस्या में असफलता और समझ का उजाला। सिद्धार्थ की तपस्या बहुत कठोर थी, लेकिन इसके बावजूद उसे वह सच्चा ज्ञान नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसने महसूस किया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शारीरिक कष्ट सहना पर्याप्त नहीं है। उसे यह समझ में आया कि यह कष्ट केवल शरीर को और कमजोर करता है और आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसके बाद सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वह साधारण जीवन जिएगा और संतुलित तरीके से अपने मन को शांत करेगा। उसने कठिन तपस्या को छोड़ दिया और फल फूल खाने की बजाय अपने जीवन को संतुलित किया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने यह संकल्प लिया कि वह तब तक नहीं उठेगा जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। सिद्धार्थ ने वहां बैठकर गहरे ध्यान में जाना। कई दिन और रातें वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करता रहा।
ध्यान के दौरान उसे कई तरह के भ्रम और भूतकाल की यादें सताने लगीं, लेकिन उसने इन्हें परे रखते हुए अपनी साधना को जारी रखा। आखिरकार एक रात सिद्धार्थ को पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे यह समझ में आया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं, आसक्ति और अज्ञानता हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हम आत्मा में शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। सिद्धार्थ ने यह भी महसूस किया कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हम इस दुख से कैसे निपट सकते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। बुद्ध का जन्म और शिक्षाएं। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद यह निर्णय लिया कि वह इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करेंगे। उन्होंने अपनी शिक्षाएं देना शुरू किया, जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा, 4 आर्य सत्य। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। 3 दुख का अंत संभव है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग है। 8 अंगीली मार्ग। 1 सही दृष्टिकोण। 2 सही विचार। 3 सही वचन। 4 सही कार्य। 5 सही आजीविका। 6 सही प्रयास। 7 सही ध्यान। 8 सही समाधि। इन शिक्षाओं के माध्यम से बुद्ध ने हमें बताया कि कैसे हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव और उनकी मृत्यु। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगीं। वे लोगों को अपने भीतर के अहंकार, इच्छाओं और दुखों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल लोगों की सोच को बदला, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई दिशा प्रदान की। बुद्ध ने अंत में 80 वर्ष की आयु में पावा के पास अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा, संसार में किसी चीज को स्थिर नहीं माना जा सकता। जब तक आप अपने भीतर शांति न पालें, तब तक संसार से शांति की उम्मीद नहीं रख सकते। निष्कर्ष। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन के बारे में गहरे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। हमें यह सिखाती है कि हमारे दुख का असली कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं, और अगर हम इनसे मुक्त होते हैं तो हम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद।